दोस्तों, अकेले चलना होता रास्ते पर तो भागते हम। कल काम पर नहीं जाना होता तो जागते हम। पिंजरे में सिर्फ मैं नहीं, पूरा परिवार फंसा है। यार, जिम्मेदारियां इतनी हैं कि पूरा गला कसा है। एक दिन टूटेगी रस्सी, जिस तरफ मन करेगा उड़ेंगे। उड़ेंगे आसमान में और फिर घर लेकर उड़ेंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम इस सेगमेंट में लॉगरिथम्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लॉगरिथम्स का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें मैंने बेसिक्स एंड लॉगरिथम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज सेकंड लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। और लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के कितने लॉ हैं, लगभग मैं आज कोशिश करता हूं कि सारे लॉज आज कंप्लीट करेंगे। और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस प्रकार से हम इनको अप्लाई करेंगे। तो उसी से रिलेटेड यार दोस्तों, मैंने पहला आपका लॉ लिया है, जो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है कि लॉग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर लॉगरिथम्स। इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम लॉग निकालते हैं दो नंबर्स का, मैं कोई mn जनरल नंबर्स लेता हूं, mn कोई जनरल नंबर्स लेता हूं, अगर उसका सिर्फ बेस a ले लें, इनका लॉग का जो कह रहा है कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ये प्रोडक्ट है इक्वल द सम ऑफ दियर लॉगरिथम्स। इन दोनों के अगर लॉगरिथम्स निकाला जाए और उनका सम कर दिया जाए तो वो इसके इक्वल है। कहने का मतलब है कि हम इसे कह सकते हैं लॉगरिथम्स ऑफ m बेस n a प्लस लॉग n बेस a। इसका मतलब है कि जब दो नंबर्स हैं, लॉगरिथम में मैं दो नंबर्स ले रहा हूं और दो नंबर्स के मल्टीपल, दो नंबर्स के प्रोडक्ट को जब हम उसे अलग अलग लिखते हैं तो वो अलग अलग लॉगरिथम्स के सम के इक्वल होता है। तो यार, इसका ये जो पहला लॉ है, पहला लॉ तो सिर्फ इतनी सी बात कहता है, आप इस लॉ को ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड ये काफ़ी जगह में यूज होता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यार, ये कोई, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है लॉगरिथम्स, ये बहुत छोटा चैप्टर है। ये किसी एक विशेष एग्जाम के लिए नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, ये तो एक पहला लॉ रहा। अगर मैं इन जनरल इसकी बात करूं कि यार, क्या नंबर से अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं या हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, अगर मैं दो नंबर से थ्री नंबर या फोर नंबर या n नंबर्स का मुझे लॉगरिथम्स निकालना है, वो किस प्रकार से निकालूंगा। तो यार, इन जनरल हम ले रहे हैं, मैं लॉग निकाल रहा हूं यहाँ पर कुछ m n एंड p का लॉग ऑफ, इसको हम रीड किस प्रकार से करेंगे, लॉग ऑफ m n p टू द बेस a, लॉग ऑफ m n p टू दी बेस ए। ये यार किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, टू नंबर्स का यहाँ पर प्रोडक्ट था लॉगरिथम्स के साथ में, तो उन्हें हम अलग अलग उनके लॉगरिथम्स के सम के इक्वल कर दिया। यार, यहाँ पर थ्री नंबर्स हैं, अब थ्री नंबर्स को अगर हम अलग अलग इनका लॉगरिथम्स का सम लिखेंगे तो पहले तो हो जाएगा लॉग m टू दी बेस ए प्लस लॉग n टू दी बेस ए प्लस लॉग p टू दी बेस ए। इस प्रकार से इन जनरल भी हम यूज कर सकते हैं। अगर बाई चांस मैं बात करूं कि यार, ये कहीं n नंबर्स तक जाता हो, मैं दूसरे रिजल्ट ले रहा हूं इसका। ये तो रही ऊपर वाली पहली बात की यार, जब टू या थ्री या फोर नंबर्स हों हम उन्हें किस प्रकार से करेंगे। लेकिन जब n नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स हमारे हैं, अगर मैं नंबर्स लूँ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट डॉट, ये xn तक जाते हैं और इसका जो बेस है टू दी बेस ए है। अब ये जनरल मैं ले रहा हूँ, x1 x2 x3 n नंबर्स हैं हमारे मल्टीप्लाई में, और इनका हमें लॉगरिथम्स किस प्रकार से निकालेंगे। यार, इसको अगर हम इक्वल करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे लॉग ऑफ x1, बेस हमें सेम रखना है, बेस यहाँ पर जो है a वही बेस रखेंगे, प्लस लॉग ऑफ x2 बेस ए प्लस लॉग ऑफ x3 बेस ए प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी लॉग होंगे
प्लस लॉग ऑफ एक्स एन, ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका एंड नंबर है लॉग ऑफ एक्स एन टू द बेस ए। इस प्रकार से किसी भी लॉगरिथम्स को हम एक्सपेंड करेंगे और ये आपका फर्स्ट जो लॉ है, जिस प्रकार से फर्स्ट लॉ ने इसको कहा है कि हम किस प्रकार से अप्लीकेबल करते हैं, मैं उस चीज़ को आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम लोग बात करेंगे कि यार अगर जैसे यहाँ पर हम m एंड n की बात कर रहे हैं, m और n यार इस क्वेश्चंस में m एंड n ये तो ऑलवेज एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। अब जब मैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो m एंड n रेशनल नंबर्स क्या होते हैं दोस्त? रेशनल नंबर्स होते हैं कोई भी नंबर हम p बाई क्यू के टर्म्स में लिख सकें। अगर किसी भी नंबर्स को मैं p बाई क्यू के टर्म्स में लिख सकूं तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पर क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार से जब ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, अब मैं इसे बेहतरीन तरीके से अगर लिखना चाहूँ कि यार ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि यार अगर हम m को मॉड m कह दें या फिर n को मॉड n कह दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे log ऑफ मॉड m, log ऑफ मॉड m टू द बेस a प्लस log ऑफ मॉड n टू द बेस a। ये इसके लिखने का एक सही तरीका है, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस कह रहा है, जो हमारा लॉ है उसमें सीधा सीधा डिफाइंड किया गया है कि m एंड n पॉजिटिव नंबर्स हैं। और वो कैसे पॉजिटिव नंबर्स हैं? रेशनल नंबर। तो यार रेशनल नंबर अगर वो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम उसे मॉड के तौर पे लिख सकते हैं, और ये रहा उसका सबसे अच्छा तरीका जिस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि अब आपको सेकेंड लॉ को हम समझाएं, उसके बाद में हम धीरे धीरे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे यार सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ में मैं थोड़ा सा ही चेंज करूँगा, ज़्यादा चेंजेज इसमें नहीं हैं। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि यार यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम दूसरी बात करें तो यार वो डिफरेंस हो सकता है, वो आपका डिफरेंस हो सकता है, या फिर वो आपका यहाँ पर हम बात करें कि सेकेंड लॉ में कि रेशियो हो सकता है। द लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स का अगर मैं रेशियो निकालूंगा, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट था अब मैं वहाँ पर रेशियो निकालूंगा तो वो इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा टू द डिफरेंस ऑफ दियर लॉगरिथम, टू द डिफरेंस ऑफ दियर लॉगरिथम्स। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे यार। ये आपकी डिफिनेशन रही, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं सेकेंड लॉ को डिस्कस कर रहा हूँ। द लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का अगर मैं रेशियो कर रहा हूँ और उसका लॉग निकाल रहा हूँ तो यार वो इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ दियर लॉगरिथम्स। उसके रेशियो जो आपका इक्वल है, उसका रेशियो वो उनके डिफरेंस के इक्वल है, लॉगरिथम्स के डिफरेंस के इक्वल। तो यार इसे अगर हम डिफाइन करें कि किस प्रकार से लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है कि लॉगरिथम्स, अब दो नंबर्स का रेशियो है, m और n वो नंबर्स हैं जिनका मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। अगर ये नंबर्स हैं उनका बेस है a और कह रहा है ये इक्वल हैं उनके लॉगरिथम्स के डिफरेंस के इक्वल हैं। तो यार ये कहने का मतलब है कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n टू द बेस a, इस डिफिनेशन का जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो कुछ ये कह रहा था कि m और n दो नंबर्स का अगर हम यहाँ पर देखिए आप, द लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर लॉगरिथम, उनके लॉगरिथम्स के डिफरेंस के इक्वल होगा। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ पूरे लॉ डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं लॉगरिथम्स में तो भी आप इस चीज़ को लर्न करके तो आज जाएंगे ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग जिस प्रकार से अभी पहले वाले उसमें बात किए कि यार m एंड n ये जो दो नंबर्स हैं
ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। एंड जो ए है, ए आपका 1 नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 1, ए आपका 1 नहीं है। एंड एम एंड एन पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। तो यार जब पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं तो मैं एम को अगर पॉजिटिव कर रहा हूं तो मॉड एन भी कह सकता हूं, एंड एन को मैं मॉड एन भी लिख सकता हूं। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे उसे कि यार लॉग ऑफ मॉड एम टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड एन टू द बेस ए। ये आपका एक बेहतरीन तरीका होगा इसे लिखने के लिए। या फिर हम जनरल तो यूज करते हैं, जनरल लर्न करके भी रखते हैं कि log ऑफ m बाई एन क्या होता है, log m माइनस log n। और इसी के साथ में थर्ड आपका लॉ आता है। अब थर्ड लॉ क्या है यार, थर्ड लॉ कुछ इस प्रकार से है कि थर्ड लॉ हमारा कहता है कि यार अगर log ऑफ m की पावर n कर दिया जाए, देखिए मैं यहाँ पर लैंग्वेज का यूज ज़्यादा नहीं करता हूँ, ये है log ऑफ m टू द पावर n, बेस आपका a है। और इस प्रकार से अगर कोई नंबर्स लिखा हुआ है, आपका कोई भी लॉगरिथम्स की लैंग्वेज इस प्रकार से लिखी है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं n log m टू द बेस a। बेस आपका सेम रहेगा, यहाँ पर जो नंबर्स है n, ये यार यहाँ पर प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये जो नंबर है मैंने इसे प्रोडक्ट में कर दिया है और बाकी चीज़ों को एकदम सेम एज इट इज रखा है। तो ये आपका थर्ड लॉ है। अब इन सभी का हम यूज करेंगे एक एग्जाम्पल में। मैं एक बार और समराइज कर दे रहा हूँ यार, यहाँ पर लॉग हम निकाल रहे हैं, दो नंबर्स का रेशियो है, उस नंबर्स के रेशियो को हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। और उसे ही मैंने log ऑफ मॉड m माइनस log ऑफ मॉड n भी लिखा है। रीड करने का तरीका क्या है, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये जो नीचे नंबर्स लिखा हुआ है इसे हम बेस कहते हैं। ये जो नंबर है इसे आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसे आप आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी सही हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं। एंड थर्ड लॉ है कि यार m की पावर n में मैं अगर किसी नंबर्स को, मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं एक छोटा सा यहाँ पर, वैसे तो हम बड़े एग्जांपल में इसे यूज ही करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको कि यार log ऑफ 10 बेस है, यहाँ पर log ऑफ 3 यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टू द पावर 2। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यार m की पावर n टाइप में यह है क्या, बिल्कुल है। आप ध्यान दीजिएगा यार, ये m है और ये n है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे n log m भी लिख सकता हूँ। तो यार इस 2 को आप इधर प्रोडक्ट में कर दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आप एज इट इज कर दीजिए, log ऑफ 3 टू द बेस 10। इस प्रकार से हम इसे यूज करेंगे, ये जो फार्मूला था और इस फार्मूले का भी हम यूज करेंगे। आइए हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल जिसे सॉल्व करते हैं और आपके अंदर जो डाउट्स है हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो सेकेंड एग्जांपल है दिया कि इफ x इक्वल टू log ऑफ 0.001 टू द बेस 0.1 एंड y दिया है log ऑफ 81 टू द बेस 9। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 2y। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 3 माइनस 2 रूट 2 एंड सेकेंड ऑप्शन है रूट 3 माइनस 2, सी ऑप्शन है रूट 2 माइनस 1 एंड डी ऑप्शन है रूट 2 माइनस 2। आई होप कि इस एग्जाम्पल को आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपने इसके पहले जो मैंने आपको डिफिनीशंस बताई है या इसके जो कॉन्सेप्ट थे उनको किस प्रकार से यूज करना है, अगर वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा तो यार इन क्वेश्चंस को तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर कर सकते हैं तो आप अपने आप से करें, अन्यथा आप स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मुझे गिवन क्या है, अब मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे जो गिवन है वो है यार एक्स गिवन है सबसे पहले तो, और x क्या है, x है log ऑफ 0.0001 0.0001 टू द बेस 0.1।
आपने एक चीज अभी मैंने कल वाले लेक्चर्स में आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब किसी क्वांटिटी का सेम बेस हो, कोई क्वांटिटी हो, ये क्वांटिटी और ये सेम बेस हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यार इसे हम लोग सेम बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड मुझे y क्या दिया है? y है मेरा log ऑफ 81 टू द बेस 9। इसमें भी हम क्वांटिटी को सेम करेंगे। इसके अगर क्वांटिटी में सेम बेस हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि इसमें पॉइंट्स की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही दी हुई है। इसे सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं यार किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यार 0.1 को अगर क्यूब किया जाए मीन्स 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में कितने नंबर्स के बाद में आप इसमें जीरो लगाएंगे? 3 नंबर्स के बाद में आप इसमें जीरो लगाएंगे। अब यार 0.001 इसे लिखेंगे तो इसका मतलब है मैं सिंपल इसे लिख सकता हूं 0.1 का क्यूब। 0.1 का अगर मैं इसको क्यूब लिख दूं तो यार इसके सेम बेस हो जाएंगे और सेम बेस जब हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस प्रकार से हमने यहां पर यूज किया है 0.1 का क्यूब। इसे कन्वर्ट किए हैं 0.0001 में। और इस तरह से हमें पता है कि जब m की पावर n हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ लॉगरिथम्स में कि log ऑफ m टू द पावर n होता है तो उसका लॉगरिथम जब हम सॉल्व करते हैं तो वो उसे हम लिख सकते हैं log n log m। तो यार n क्या है? यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ कर दीजिए आप इसके साथ प्रोडक्ट में। एंड लॉग ऑफ किसका लॉग निकालना है? 0.1 टू द बेस 0.1। यार यहाँ पर सेम क्वांटिटी हो गई हैं। अब सेम क्वांटिटी पे आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यार उसकी वैल्यू होती है 1। इस प्रकार से हमने x की जो वैल्यू फाइंड किया है, x की वैल्यू आ गई है 3। आइए हम लोग y की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब यार y की वैल्यू जो दी हुई है वो है y की log ऑफ 81 टू द बेस 9। log ऑफ 81 टू द बेस 9 को अगर मैं 81 को यार थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ, 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। 9 इंटू 9 इक्वल होता है 81 के। तो यार इसे हम m की पावर n में सबसे पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कन्वर्ट करने में आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि यार 81 को ही तो हमने चेंज करके इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट किया है 9 का स्क्वायर। अब ये बन गया है m की पावर n। log ऑफ m की पावर n को हम लिखे हैं सिंपल n log m। n log m यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो है 2 पुट कर दीजिए। एंड जो m है वो आपका 9 है। यार सेम क्वांटिटी हो गई है, बेस एंड ये आपकी सेम क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होगी। सिंपल जो y की वैल्यू आ गई है वो 2 आ गई है। लेकिन हमसे क्वेश्चंस ये तो नहीं पूछ रहा है कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी। हमसे क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है? अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 रूट y। y इसकी वैल्यू पूछ रहा है अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 अंडर रूट y। यार x एंड y हमने फाइंड कर लिया है। क्या x एंड y की इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल आप पुट कर दीजिए यार। वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 3 दी हुई है। हमने जो फाइंड किया है माइनस 2 अंडर रूट y, y की वैल्यू है 2 और इसका होल रूट कर दीजिए। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? एक बार आप चेक करेंगे। यार इससे रिलेटेड एक ऑप्शन तो मैच कर रहा है 3 माइनस 2 रूट 2। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दोस्त यहाँ पर इसने होल रूट लगा के नहीं रखा है, जबकि मेरा जो आंसर आया है ये होल रूट में आया है। इसका मतलब इसे भी हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसे? इसमें यार थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं कि क्या ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है। आइए इसे थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 2ab जो टर्म्स है उससे मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको आसानी रहे इसे समझने में। 2ab, अब 2 का जो टर्म्स है अगर इसे मैं होल स्क्वायर बना रहा हूं तो -2 और a यहाँ पर है √2 एंड अगर मैं b को 1 कह दूं
तो क्या 2ab के टर्म्स में कोई चेंजेज आ रहे हैं? मिडिल टर्म्स में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या यार, अगर मैं इसे 2 को एज इट इज रख दूं, a को मैं 2 रूट 2 रख दिया और b की जो वैल्यू है मैंने 1 रख दिया, तो इस प्रकार से होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है यार? माइनस 2a, a की वैल्यू मैंने रूट 2 रखी है, इसका मतलब है कि रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू हमने 1 रखी है। दोस्त, क्या इस क्वेश्चंस में कहीं पर कुछ वैल्यू चेंज हुई है? आइए इसे देखते हैं। यार रूट 2 का मैं स्क्वायर करूंगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ जाएगा? 2, और 2 को 1 के साथ जब मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा 3। मीन्स ये वही चीज लिखी हुई है 3 माइनस 2 रूट 2। अगर 3 माइनस 2 रूट 2 लिखी है तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ यार अंडर रूट ऑफ होल रहने दीजिए एज इट इज, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यार रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इसे लिख दीजिए। और आपको पता है कि जब हम होल स्क्वायर किसी नंबर्स का होता है और उसका रूट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें से हमें एक वैल्यू सिर्फ फाइंड हो जाएगी। यार यहाँ पर से इसका अंडर रूट आप सॉल्व कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ -1। अब आपका जो फाइनल आंसर है आपने फाइंड कर लिया है और वो आया है अंडर रूट ऑफ -1। आइए ऑप्शंस कोई मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन तो आपका मैच नहीं कर रहा है, सेकंड ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, एंड थर्ड ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको आपके इस क्वेश्चंस की जो आपने सॉल्व किया इसका जो आंसर आया है अंडर रूट 2 -1, इसकी झलक देखने को मिलती है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में सॉल्व होता है और ऑप्शन इसका सही होता है सी पार्ट। तो आइए इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, और या फिर मैं इसके अगले लॉ, फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ, सिक्स लॉ को भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फिर उसके बाद में हम कॉन्जुगेटिव आपके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग फोर्थ लॉ। दोस्तों फोर्थ लॉ है कि किसी भी नंबर्स का अगर हम लॉग निकालेंगे कभी भी 1 का और उसका बेस कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। अब इसे हम अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ये कह रहा है कि log ऑफ 1 टू द एनी बेस, मैं उस बेस को a यहाँ पर कह रहा हूँ और वो कह रहा है कि यार ये हमेशा 0 आएगा। इस प्रकार से कभी भी अगर क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय ये 1 हो जाए, अगर यहाँ पर 1 हो जाए और आपसे तब मतलब नहीं है कि इसका बेस क्या है, अगर बेस कुछ भी हो और log 1 हमें निकालना है, या फिर डायरेक्ट कह दें कि log 1 की वैल्यू क्या होती है दोस्त? 0 होती है। तो इस प्रकार से हम लोग फिफ्थ लॉ को लिख चुके हैं। और सिक्स लॉ हमारा कहता है कि सिक्स लॉ में कि यार log ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर हम लॉग निकालते हैं तो वो आपका सेम बेस है अगर, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसका मतलब है कि log ऑफ a बेस a, log ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। ये दो रिजल्ट हैं आपके फिफ्थ एंड सिक्स, आपका फोर्थ एंड फिफ्थ। इन्हें लर्न करके रखेंगे। जब भी यहाँ पर अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने इस प्रॉपर्टी का यूज भी किया है कि यार कहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो बेस के इक्वल हो जा रही है। जब सेम बेस, जो सेम क्वांटिटी है वो बेस के इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यार एक एग्जांपल अगर मैं सिर्फ ऐसे ही आपको जनरल बताना चाहूँ तो यार हम कह सकते हैं कि log ऑफ 5 बेस 5 कितना आएगा? वैल्यू 1 आएगा किसी भी क्वेश्चंस में। या फिर मैं एक सेकंड कह दूं, अगर मैं सेकंड कह दूं कि यार हमें दिया हुआ है log ऑफ 9 टू द बेस 3, इसे सॉल्व करेंगे किस प्रकार से? इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 को क्या कर देंगे यार? 3 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे एंड वो m की पावर n हो जाएगा तो यार n log m हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ n 3 बेस 3। तो आंसर कितना आ गया? इसका हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आंसर कितना आएगा? 2 कैसे आ गया? 2 इंटू इसकी वैल्यू हमें पता है कि जब क्वांटिटी सेम बेस के इक्वल हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए हमारा जो
आपका 6 लॉ है। 6 लॉ कुछ इस प्रकार का है कि यार लॉग अगर हम निकालते हैं, लॉग ऑफ m, किसी नंबर्स का कोई नंबर हमारा m है, अगर कोई नंबर है मेरा m, चलिए मैं इसे अलग से बता दे रहा हूं। आइए आप लोग 6 हेडिंग डालेंगे कि 6 लॉ हमारा क्या है। 6 लॉ में log ऑफ m टू द बेस a। अब इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए यार सिंपल करते हैं, जो आपका आर्गूमेंट्स है उसे न्यूमरेटर बना दीजिए एंड जो आपका बेस है उसे आप डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लिखेंगे इसे log m डिवाइडेड बाई log a। जो बेस है उसे आप डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए लॉगरिथम्स के साथ में, एंड जो आपका आर्गूमेंट्स है, जो आपका एक्सपोनेंट है, उसे हम कह देंगे log ऑफ m। इस प्रकार से जो 6 लॉ है उसकी सिर्फ इतनी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इस प्रकार से हम उसे कन्वर्ट करेंगे। या फिर सेकंड हम कह सकते हैं कि यार ये दिया हुआ है log m बेस a इंटू log a टू द बेस b। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यार किस प्रकार से हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं और इसका रिजल्ट्स क्या आएगा। जैसे कि हमने ऊपर अभी यूज किया है कि log m टू द बेस a को हमने log m डिवाइडेड बाई log a हमने कन्वर्ट किया इस प्रकार से। तो इसे किस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे इस स्टेप में, यार यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं log m जो आपका एक्सपोनेंट है उसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड जो आपका बेस है उसे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इनटू इसे हम कन्वर्ट करेंगे log a डिवाइडेड बाई log b। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि किस प्रकार से मैंने कन्वर्ट किया है। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी मिस्टेक लग रही है तो दोस्त आप फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि यार यहाँ पर समझ में नहीं आया है, मैं उसे और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यार कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, log a एंड log a न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ्स में है। यार ये log a इस log a से अगर कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है log m डिवाइडेड बाई log b। और इसे भी अगर हम सिंपल ये जो है हमारा इस प्रकार से न्यूमरेटर p बाई क्यू के टर्म्स में लिखा हुआ है, अगर ये p बाई क्यू के टर्म्स में लिखा है और इसे इस प्रकार से कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, इस बेस को, ये जो डिनोमिनेटर है इसे बेस बना दीजिए, बेस में कन्वर्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। इसे बेस में जब हम कन्वर्ट करेंगे log m टू द बेस b, इस प्रकार से इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार आपके जो लॉ रहे कुछ 6 लॉ थे, अभी कुछ 2-3 लॉ और आएंगे जिन्हें मैं आगे डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर्स में, क्योंकि मैंने इस लॉगरिथम सीरीज को प्रेडिक्ट किया था कि लगभग 4 या 5 सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यार अब वक्त है कि हम लोग इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल करें अच्छे से, और वो एग्जाम्पल्स किस प्रकार के हैं इनका यूज करेंगे, जो हमने अभी तक इसके लॉ को डिस्कस किया है उन्हें यूज करेंगे। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल मैं पहला एग्जाम्पल लिया है, इफ log a टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस a, इसकी वैल्यू 4 है, तब हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 64, सेकेंड ऑप्शन है 81, थर्ड ऑप्शन है a स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसी से रिलेटेड मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है x इक्वल टू दिया है, अगर इफ x इक्वल टू 27 एंड y की जो वैल्यू है वो है यार log 4 टू द बेस 3। हमें फाइंड करना है कि वैल्यू x की पावर y, उसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है 64, b है 16, c है 3/7 एंड जो d ऑप्शन है वो है 1/16। तो इसमें से अगर दोनों ऑप्शंस आपको दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व करिए, अन्यथा आप स्क्रीन पर देखिए थोड़ा सा और इस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन्हें सिंपल से सिंपल मेथड के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे जो मुझे गिवन है कि यार गिवन क्या है, log ऑफ a टू द बेस 3 इंटू log ऑफ x टू द बेस a। और हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है
कि यार इन्हें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स में इन्हें कन्वर्ट कर दें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। अब इसे हमें कन्वर्ट किस प्रकार से करना है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्सपोनेंट पे है उसे लॉगरिथम्स के साथ आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, जो चीज़ आपके साथ बेस में है उसे लॉगरिथम्स के साथ में डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने इस स्टेप में कन्वर्ट किया है और आप देख रहे हैं कि दो नंबर्स आपके कुछ कैंसिल हो रहे हैं, log a एंड log a, इन्हें कैंसिल आउट कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा log x डिवाइडेड बाई log 3 इक्वल टू 4। अब इसे हम सिंपल फिर से कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर था log a टू द बेस 3 और यहाँ पर हमने उसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया था। इसके बाद फिर से हम वही लॉगरिथम्स में इसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 4। दोस्तों अब आसान हो चुका है क्वेश्चंस। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉगरिथम किस प्रकार से रिमूव करना है, या फिर मैं कहूँ सेकेंड बात कि यार लॉगरिथम्स को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। इस बेस में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, इसे एज इट इज रखना है और ये जो आपकी इक्वल वैल्यू है RHS में उसे इसकी पावर कर देना, इसे इसका एक्सपोनेंट कर देना है और ये जो आपका पावर उसे इक्वल में कर देना है। मीन्स 3 की ये पावर यहाँ पर करेंगे, 3 की पावर 4 इक्वल टू x। लॉगरिथम्स हमने रिमूव कर दिया है और 3 की पावर 4 आप पता है क्या होता है 81। 3 की पावर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यार वो आएगा 81। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा था मैं कि x की वैल्यू क्या आएगी और 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हमने सॉल्व किया है और हमारा आंसर आया है 81। तो यार फर्स्ट ऑप्शन आपका 64 है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन आपका 81 है, इसे आप करेक्ट करेंगे एंड थर्ड आपका a² है एंड फोर्थ है नन ऑफ दिज। अगर कोई भी इसमें से कुछ भी 36 अगर 36 आ जाता तो हम कह देते कि नन ऑफ दिज आपका ऑप्शन सही होगा फोर्थ पार्ट, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 81, इसका मतलब आपका ऑप्शन सही होता है बी पार्ट। अब सेकेंड एग्जाम्पल को इसी से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा कि x की वैल्यू दी है 27। यार x की पावर y पूछ रहा है, x और y हमें दोनों पता है, सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हमें जो दिया है कि यार हमें गिवन है वैल्यू x की पावर y और x कितना है दोस्त, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 27। y क्या है, y है log 4 टू द बेस 3। इसकी पावर वैसे ही रख दीजिए जिस प्रकार से उसने क्वेश्चंस में पुट किया है log 4 टू द पावर log 4 टू द बेस 3। अब यार इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते समय हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इसे 3 का क्यूब में कन्वर्ट कर दें तो इसे हम कर सकते हैं log 4 बेस 3। इसको करने में कोई प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। यार ये आपका एक लॉ कहता है कि यार ये जो 3 है इसे तो आप एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोनेंट में है, ये जो एक्सपोनेंट में 3 है इसको यहाँ पर आप 4 की पावर भी कर सकते हैं। तो यार हम इसे करेंगे 3 log बेस 3, यहाँ पर है 4 क्यूब और ये जो आपकी वैल्यू है 3 log 3, यार इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 3 log 3 आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 क्यूब। 4 क्यूब को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। इस प्रकार से आपका यहाँ पर भी जो ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन है आपका ए पार्ट में 64, बी है आपका 16, सी है 3/7 एंड डी है 1/16। यार फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट कर दीजिए। इस प्रकार से हमने जो आपको ला आपके साथ डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है, आई होप कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो दोस्त आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यार इसी से रिलेटेड एक और अच्छा से एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं जो कि आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल होगा। आइए वो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो लास्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं वो है कि यार ABC
3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/log ABC टू द बेस AB प्लस 1/log ABC टू द बेस BC प्लस 1/log ऑफ ABC टू द बेस CA इक्वल में पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शंस हैं, A है हमारा 0, B है हमारा 1, C है 2 एंड D ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यार, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में तो अधिकांशतः आता है, लेकिन कई बार JEE आपके मेन में या फिर NDA से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है। अगर इसे आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर किस प्रकार से आएगा और क्या मेथड से इसको सॉल्व करने का। आइए इसे मैं सॉल्यूशंस इसका सॉल्व करता हूँ, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। यार ये 1/log ABC टू द बेस AB लिखा हुआ है, क्या इसमें एक चीज़ तो आपको कन्फर्म दिख रही है कि ये जो सारे टर्म्स हैं 1 के टर्म्स में लिखे हुए हैं और सभी में log ABC कॉमन है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्या करेंगे यार, इसका सबसे पहले जो P/Q में जो रेशनल नंबर्स के टाइप में लिखा हुआ है इसे चेंज करेंगे नॉर्मल नंबर्स में। नॉर्मल्स में अगर चेंज करते हैं तो सिर्फ इसका एक्सपोनेंट एंड इसका बेस ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका एक्सपोनेंट एंड इसके बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहती हैं। तो यार 1/log ABC टू द बेस AB को अगर हम लिखें log AB टू द बेस ABC, हमने क्या कहा, इसे नॉर्मल टाइप में लिखने के लिए हम सिर्फ इसके एक्सपोनेंट एंड बेस को आपस में इंटरचेंज करेंगे। अब देखिए इसे मैंने इंटरचेंज किया है, यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट था ABC, मैंने इसे बेस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ जो बेस था उसको हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप इस स्टेप को सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप को सिमिलर आप यूज करेंगे। अब मैं यूज करके आपको नहीं दिखाता हूँ, अब मैं सीधा लिखता हूँ BC ABC प्लस log, इसे क्या लिखेंगे यार, इसे लिखेंगे CA टू द बेस ABC। किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने बताया कि इन्हें आपस में इंटरचेंज करना है। अगर मैं इसे अब इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, मैं अगर इसमें 1 कर दूँ 1/log ABC टू द बेस CA, तो यार ये लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा इंटरचेंज करना है। अब आपको पता है कि यार आपका जो बेस है वो सेम है, जब बेस सेम हो और नंबर्स आपको दिख रहा है कि यार सम ऑफ लॉगरिथम्स है, इसका मतलब है कि यार अलग अलग लॉगरिथम्स का सम उसके नंबर्स के प्रोडक्ट के लॉगरिथम्स के इक्वल होता है। तो इसे अगर हम इसे यूज करना चाहें तो लॉगरिथम्स हम किसका निकालना है, AB इंटू BC इंटू CA टू द बेस ABC। हम क्या यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यार हम यूज कर रहे हैं लॉगरिथम्स ऑफ M इंटू N इंटू P टू द बेस A। ये क्या होता है, मैंने इसका फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर चुका है कि ये लॉग क्या होता है, log M प्लस log N प्लस log P टू सभी की बेस जो होगा A होगा। तो यार इस फार्मूले को, इस लॉ को आप लर्न कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये जो AB BC एंड CA है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्योंकि A का टर्म्स एक ये है एंड एक ये है एंड B का भी 2 टर्म्स हैं एंड C के भी 2 टर्म्स हैं, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ABC का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यार नेक्स्ट स्टेप में log ABC का होल स्क्वायर टू द बेस ABC। अब आपको पता है यार ये log M की पावर N में कन्वर्ट हो गया। log M की पावर N क्या होता है दोस्त, वो होता है N log M, N log M, N कर दीजिए यार log ABC टू द बेस ABC। भाई ये तो यार बहुत अच्छी बात है कि अब आगे हमारा जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से कन्वर्ट हो गया है, सेम क्वांटिटी बेस पे। अगर सेम क्वांटिटी इसकी बेस के इक्वल है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आपको ला पता होगा, 5th नंबर मैंने ला में इसे डिस्कस किया था। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 एंड इसका जो फाइनल आंसर आ गया है दोस्त वो 2 आ गया है। तो यार कितना बड़ा सा जो क्वेश्चंस दिया हुआ था उसका एक छोटा सा आंसर आया है और वो आंसर 2 आया है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है यार
वो सी पार्ट समझ में आ रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चंस और ये लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कहीं पर भी समस्या होती है, छोटी से छोटी समस्या या आपके कोई भी क्वेश्चंस डाउट हैं, तो यार मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस को आपके बहुत अच्छे से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और वो क्वेश्चंस याद रहे यार, जिस टॉपिक का क्वेश्चंस हो उस टॉपिक के ही कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके एक बटन लाइक की देना, ताकि जब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आपके वीडियोस हैं, लाइक करने से आपके वीडियोस को रिकमेंडेशन मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चंस को या इस लेक्चर को समझने में सफल हुए हैं, उस सफलता में जो SUCCESS का यू है वो आपके बिना अधूरा है, और आप कंटिन्यू उसमें मेहनत करते रहें और इम्प्रूवमेंट लाते रहें। विशिंग यू अ पीसफुल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।